लोकसभा चुनाव से पहले बिहार राज्य के द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस सपा के साथ साथ दलित वोटों की राजनीति करने वाली बसपा भी इन दोनों के साथ अब गठबंधन करती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी अलग थलग पड़ी दिख रही है। दरअसल बसपा चाहती है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए और तो और मायावती को इस रणनीति में अपना फायदा भी नजर आ रहा है। 24 से पहले मायावती जातीय जनगणना में कैसे अपना फायदा ढूंढ रही है वो आपको बताते हैं। दरअसल बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जातीय जनगणना की मांग सालों से लगातार करती आ रही है, तो दूसरी ओर पार्टी के दूसरे नेता कहते हैं कि दिनों दिन देश की आबादी जो है बढ़ती जा रही है और बसपा हमेशा से ही दलितों, अति पिछड़ों और पिछड़ों के साथ ही अल्पसंख्यकों का हित चाहती है, जिसके चलते जातीय जनगणना के बिना वास्तविक लाभ नहीं मिल सकता और तो और राजनीतिक हिस्सेदारी और नौकरी में भागीदारी के लिए जातीय जनगणना करते हुए इसके आंकड़े को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि मायावती के बेहद करीबी माने जाने वाले एक नेता उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटों में से 17 सीटें आरक्षित हैं और इसी तरह विधानसभा की 403 सीटों में 86 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें 84 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति की है। जातीय जनगणना होने के बाद आरक्षित इन सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है। तो दूसरी ओर यूपी की राजनीति में पिछड़ों और दलितों का वोट बैंक हमेशा से निर्णायक रहा है, जिसके चलते सभी पार्टियां इन्हीं वोट बैंकों को पाने का जतन करती रहती हैं, जबकि बसपा काडर आधारित पार्टी है और दलित वोट बैंक पर उसकी मजबूत पकड़ रही है और मायावती इसी वोट बैंक के सहारे 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब अगर ऐसे में बसपा इस कवायद को अपने पक्ष में मोड़ने की पुरजोर कोशिश करे तो हैरत नहीं होगी। तो दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार कोशिश में जुटी है कि उनके वोटर किसी बात को लेकर भ्रमित ना हो, जिसके चलते बसपा आए दिन कांग्रेस और भाजपा दोनों की आलोचना करने में लगी रहती है। मायावती की कोशिश है कि अपने दम पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सके, जिससे चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में भी उनकी पार्टी की अहमियत बढ़ सके। हालांकि जिस तरीके से गठबंधन को लेकर मायावती लगातार अपनी स्थिति स्पष्ट कर रही हैं, उससे कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार मायावती को बार बार ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल बरेली में बसपा से जुड़े एक नेता अपना नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर एक बात कहते हैं कि बहन जी और उनके भाई के खिलाफ एक जांच चल रही है और तो और उन्हें जांच एजेंसियों की कार्रवाई का खौफ भी है, इसीलिए बार बार गठबंधन नहीं करने को लेकर बसपा सुप्रीमो को सफाई देनी पड़ रही है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें।